अटेंशन दोस्तों, एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। कई टॉपिक्स एक साथ दिख रहे हैं, आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा आपको। आज आपको मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, और साथ ही साथ आपके मोबाइल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मोबाइल के अंदर कितने डिवाइसेस लगे होते हैं। मोबाइल एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं मोबाइल के अंदर। इन सब के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का ये आपका लेक्चर होने जा रहा है। पहला सवाल, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है? मॉड्यूलेशन क्या है आपको याद होगा। मॉड्यूलेशन क्या है? मिक्सचर बनाना। क्या बनाना? झालमुड़ी बनाना। मॉड्यूलेशन क्या है? मिलाना ना, मिक्सचर। किसका वहाँ पे मिक्सचर करते हैं? वेव्स का। नॉर्मल वेव को हाई फ्रीक्वेंसी EMW के साथ मिलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। इस मिक्सिंग प्रोसेस को सवाल है, मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है? मॉड्यूलेशन तो एक रीज़न आप देख रहे हैं कि हम लोगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, जिसको दूर तक नहीं भेजा जा सकता, ये रास्ते में रह जाएगा। आप जानते हैं एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एनर्जी h न्यू पढ़ा था, h न्यू। तो हम लोगों की बोलने की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? कम है, जो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। हमको यहाँ से अमेरिका भेजना है, इसके लिए क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए। एक तो ये रीज़न, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स अप टू वेरी फार डिस्टेंस। दूसरा इसका कारण बताया जाता है दोस्तों कि लेंथ ऑफ एंटीना ये कम हो, सुटेबल हो। हम लोगों का जो नॉर्मल रेंज है बोलने का, इसमें लेंथ ऑफ एंटीना 50 किलोमीटर अगर हो जाए, आपका जो वेवलेंथ का रेंज है, इससे एंटीना की लंबाई 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से अररिया कितना बड़ा एंटीना लगा सकते हैं आप? संभव है? बताओ, इतना बड़ा एंटीना छत पे लगाओ, यहाँ से अररिया का बड़ा पॉसिबल है? इतना बड़ा एंटीना मोबाइल में लगा दो, है पॉसिबल? एंटीना की लंबाई का फॉर्मूला होता है λ/4। λ/4 1/4 होता है वेवलेंथ का। वेवलेंथ जितना छोटा होगा, क्या होगा? एंटीना की लंबाई कम होगी। λ/4 1/4 हो रहा है उनका। एंटीना की लंबाई कम कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी हाई हो। फ्रीक्वेंसी हाई होने से वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम होगा तो एंटीना की लंबाई कम हो जाएगी। शायद आप लोग देखे होंगे, शुरू ज़माने में जब मोबाइल निकला था तो बड़ा बड़ा एंटीना रहता था। उसमें क्या रहता था? एंटीना। रेडियो सब में भी देखिए, लंबा लंबा एंटीना लोग लगा रखते थे। अब एंटीना गायब, कहाँ चला गया? क्या एंटीना नहीं लगा? अब भी लगा है, लेकिन इतना छोटा एंटीना हो गया है कि वो मोबाइल के अंदर ही सेट हो गया। मोबाइल के अंदर ही। तो इससे आसानी हुई कि नहीं हुई? एंटीना लंबा लंबा हो या एंटीना नहीं हो, या वो ज़्यादा बेटर है? उसका साइज बिल्कुल ही क्या हो? कम हो। एंटीना की लंबाई का फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को? λ/4। अगला काम क्या है, क्यों करते हैं मॉड्यूलेशन? इसका एक कारण यही भी है कि आप जानते हो रेडियो टीवी के बहुत सारे चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं ना।
अरे समझने का रूल है, जो आदमी बोले तो उसकी तरफ देखा जाता है, उससे बात समझ। आँख से भी आदमी के अंदर दिमाग में घुसता है कुछ। नीचे क्या देख रहे हैं आप लोग? एंटीना की लंबाई का फॉर्मूला, और जो रेडियो या टीवी के जो स्टेशंस होते हैं, चैनल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। अगर दो चैनल भी अगर एक की जगह पकड़ने लगे, बात समझ में आएगी? और जितना है सब एक की जगह पकड़ने लगे ना, कुछ आपको समझ में आएगा, है ना? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज़रूरी क्या है, हर रेडियो स्टेशंस अलग अलग चैनल है, उसका अलग अलग जगह कैच करे। इसके लिए भी मॉड्यूलेशन चाहिए। मॉड्यूलेट करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो अलग अलग स्टेशंस पे कैच होते हैं। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन क्यों चाहिए। अब मॉड्यूलेशन से क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव बन जाते हैं, फिर उनको हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग उनको, फिर ज़रूरी है कि हम लोगों का जो रेंज है सुनने का 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, 20,000 हर्ट्ज तक, तो फिर उससे हम लोगों को अपना जो वेव है, नॉर्मल वेव जिसको बोलते हैं, ऑडियो या वीडियो वेव, उनको अलग करना पड़ेगा। ये अलग करने को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मिलाया तो मॉड्यूलेशन, अलग किया तो डीमॉड्यूलेशन। अलग करने को और मिलाने को मॉड्यूलेशन कहते हैं। मिलाने को और अलग करने को डीमॉड्यूलेशन। वेव्स को फिर अलग कर दिया, ये क्या कहलाएगा, डीमॉड्यूलेशन। इस दोनों के लिए एक डिवाइस आता है जिसका नाम मॉडेम है। क्या है, मॉडेम। हाँ, मोबाइल में आपका मॉडेम लगा हुआ है, कंप्यूटर में मॉडेम लगा होता है, जिसका काम मॉड्यूलेशन भी करना होता है और डीमॉड्यूलेशन भी। What is modem? A device which is used for modulation and demodulation. दोनों के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जिससे मॉड्यूलेशन भी हो और डीमॉड्यूलेशन भी हो। अब आइए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जनरली किसी मोबाइल में, रेडियो में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। नहीं, रेडियो टीवी क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके जो पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और ब्लॉक डायग्राम बनाकर दिखाइए कि कहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है और कैसे बात हो पाती है, कहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है और कैसे आपसे बात हो पाती है, आप सुन पाते हैं कोई सिग्नल दूसरी जगह। ब्लॉक डायग्राम, तो वही दिखाया गया आपको ब्लॉक डायग्राम बना करके। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो माइक्रोफोन है। क्या है, इसका क्या काम होता है, सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है, ये हमारे ऑडियो वेव्स को, ऑडियो मतलब साउंड वेव हुआ, उसको इलेक्ट्रिकल वेव में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वेव जो बोल सकते हैं आप। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन में बोले, यहाँ आपका जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से गया मॉडेम में। मॉडेम में क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, वहाँ से चला गया एम्पलीफायर में। उन्होंने थोड़ा इसको क्या किया, एम्पलीफाई किया सिग्नल्स को, वहाँ से चला गया ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करेगा, मतलब ट्रांसमिट करना होता है भेजना, वो भेजेगा कहाँ पे, ट्रांसमिटिंग एंटीना में। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना का क्या काम होगा, इसका काम होगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ तक आ रहे हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करना। क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी मीडियम के दूसरा एंटीना तक पहुंच गया, रिसीविंग एंटीना तक, ये कैच किया। ये रिसीविंग एंटीना का उल्टा काम होगा, इसका काम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर इलेक्ट्रिकल वेव में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वहाँ से चला जाएगा एम्पलीफायर, यहाँ तक हो सकता है सिग्नल कमज़ोर पड़ जाए तो उसको फिर वो एम्पलीफाई करेगा और फिर वहाँ से जाएगा मॉडेम। इस मॉडेम में डी मॉड्यूलेशन होगा, वहाँ मॉड्यूलेशन हुआ था, यहाँ पे डी मॉड्यूलेशन। अब आपका जो वेव है वो चला गया रिसीवर में, और रिसीवर का काम होता है इलेक्ट्रिकल वेव को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना साउंड एनर्जी में। इस तरह से इतना प्रोसेस होने के बाद तब आपको मोबाइल पे किसी से बात होती है, और ये सब क्षण भर में हो जाता है। हाँ, इतना सारा डिवाइसेस जो है एक साथ काम करते हैं, तब जाकर आपको मोबाइल पे क्या हो पाती है, बात हो पाती है। तो माइक्रोफोन क्या है, जो क्या करे, कन्वर्ट करे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एम्पलीफायर क्या है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ाता है। लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट से अलग से पढ़ाया गया है आपको एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ट्रांसमीटर ये क्या करेगा, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा। और रिसीवर का काम होगा इट कन्वर्ट। मॉडेम का क्यों नहीं लिखेगा, मॉडेम का यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। मॉडेम क्या काम कर रहा है, मॉड्यूलेशन भी कर रहा है और डीमॉड्यूलेशन भी कर रहा है। और रिसीवर का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलना होता है। इस सबको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जो भी एनर्जी को, एक एनर्जी को दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करे उसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो ये रिसीवर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, ये सब क्या कर रहा है, एनर्जी को एक से दूसरे रूप में बदल रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। इसे ट्रांसड्यूसर इसका नाम भी है, जो एनर्जी कन्वर्ट करता है, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब चलिए बाकी के लिए आपको अगला लेक्चर है ना, नहीं है। धन्यवाद। मॉडेम